मुड्डे के फंदे उठाने के लिए अब मैं अपनी डिब्बियाँ गिन लूँगी, मेरी कितनी डिब्बियाँ हैं। ये देखिए, इसकी घटाई मैंने यहाँ नीली डिब्बी से शुरू करी थी, ठीक है। तो इसके बाद मेरी कितनी डिब्बियाँ हैं, 12 एक पेज में है, ठीक है। तो 12 और 12 24 डिब्बियाँ मेरी टोटल हो गई। तो एक डिब्बी के अंदर मेरी 4 सिलाइयाँ हैं, तो मतलब 48 सिलाइयाँ हो गई। 48 सिलाइयों का मतलब है हर सिलाई से मुझे एक फंदा उठाना है। तो जब मैं फंदे उठाऊंगी तो कम से कम मेरे 75 से 100 के बीच में कहीं भी फंदे उठ सकते हैं, क्योंकि हर सिलाई के अंदर एक उठाना पॉसिबल नहीं होता। जो न्यू है, बिगनर्स हैं, उनके ठीक से फंदे नहीं उठते हैं। तो इस मुड्डे के लिए कम से कम 80 से 100 के बीच में फंदे होने चाहिए। तो फंदे उठाएंगे कैसे, देखिए, या तो यहाँ पे गांठ लगाइए सीधी तरफ से, जो इसकी सीधी तरफ होगी, ये देखिए, जो इसकी सीधी तरफ होगी, सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से फंदे नहीं उठाते हैं, सीधी तरफ से उठाते हैं। सीधी तरफ से फंदे उठाने के लिए अब यहाँ तो यहाँ पे आप गांठ लगा सकते हो, या बिना गांठ के किस तरह से हम धागे को अटैच करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अपनी सिलाई को जहाँ से मुझे फंदे उठाना शुरू करना है, फंदे उठाना होता है हर जो मेरी सिलाई है उसके बीच में से फंदा उठाना। तो इस तरह मैं सिलाई को इंसर्ट करूँगी, सिलाई डालने के बाद अब ये धागा है, धागे को मैंने डबल करके इसके बीच में से, ये देखिए, इस तरह से मैंने धागा लिया है और इसके अंदर से इसे निकाल दूंगी। ये मेरा हो गया पहला फंदा, ठीक है। अब ये दोनों धागों को मेरे को इकट्ठा रखना है, क्योंकि मैंने गांठ तो लगाई नहीं है, तो इसलिए अब मैं दूसरा फंदा उठाऊंगी। हर सिलाई में से मुझे एक फंदा उठाना है। तो अपनी सिलाई को डालिए, उसके ऊपर इस तरह से रखिए जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं, और उसके बीच में से निकाल दीजिए, ठीक, इस तरह से करके इसके बीच में से निकाल दीजिए। तो ये मेरे 2 फंदे हो गए। शुरू के फंदे मेरे डबल आएंगे, क्योंकि मैं 2 धागों से कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी गांठ नहीं लगे और मेरे धागे सही रहें, इसके लिए ये मैंने किया है। अब फिर उसी तरह से बिल्कुल पास से कॉर्नर से जो फंदा होगा उसमें डालिए और उसको इसी तरह से बाहर निकाल दीजिए जैसे सीधा फंदा बुनते हैं। अब देखिए, सफ़ेद में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें जो मेरा फंदा है, ये देखिए, इसके अंदर मैं डालूँगी, इस तरह से लेके बाहर निकालूँगी, ये मेरा फंदा बन गया। अब यहाँ पे मैं नहीं डालूँगी क्योंकि वो एक ही फंदा है। अगले सिलाई के अंदर डालूँगी, इस तरह से इसे बाहर निकालूँगी, ये देखिए फंदा बन गया। फिर अगली सिलाई में डालूँगी, इस तरह से निकालूँगी, फिर अगली में से डाल के इस तरह से निकालूंगी। इस तरह हर सिलाई में से निकाल के मैं अपने सारे फंदे उठा लूँगी। इनको फंदों का उठाना बोलते हैं, ये देखिए, ये शुरू के मेरे डबल धागों के बन रहे हैं। जब मैं गिनूंगी तो एक फंदा गिनूंगी और दोनों को इकट्ठा कर कर ही बुनूंगी। अब इससे मेरे को गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं रही। देखिए, सिलाई के पास से, यहाँ से इसके बीच में से सिलाई को डाल के, अब जब मेरा इतना छोटा सा धागा रह गया तो अब मैं इसको छोड़ दूँगी। अब सिंगल धागे से मैं अपने फंदे उठाऊँगी। पहले सारे फंदे उठा लीजिए, फिर उनको गिनेगा। और ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों मुड्डों के बराबर फंदे उठें। ऐसा नहीं कि एक मुड्डे में ज़्यादा और एक मुड्डे में कम उठे। यहाँ से ये वी दिख रहा है, वी के बीच में से मैं डालूंगी बिल्कुल कॉर्नर पे और इसको निकाल लूँगी। इस तरह करके मैं सारे अपने फंदे उठा लूँगी। टोटल मेरे फंदे पूरे मुड्डे के अंदर 80 से 100 के बीच में होने चाहिए। ये देखिए, फंदे उठाने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। पूरे एक सिलाई के अंदर हमने फंदे उठाए, इसीलिए हमने इसको जोड़ा नहीं था। अगर हम जोड़ के फंदे उठाते तो उसके बाद मुझे 4 सिलाइयों से इसे बनाना पड़ता। बट आसान तरीका होता है कि एक सिलाई से इसको बनाना। अब पास करके जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह मैंने फंदे उठा लिए। अब मेरी यहाँ से एक सिलाई हो गई है। अब मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। उल्टी सिलाई में उसी तरह से करूँगी जिस तरह से मैं अपना बॉर्डर बना रही हूँ, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करके। अब मैं इस सिलाई को पूरी को उस तरह से कर लूँगी, एक फंदा
सीधा, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा। इस तरह करके जो मेरे बॉर्डर का डिज़ाइन है उसी तरह से मैं ये पट्टी के ऊपर डिज़ाइन रखूँगी। सेम मुझे पैटर्न फॉलो करना है जो मेरे बॉर्डर का है। तो इस तरह करके ये मैं पूरी पट्टी कर लूँगी। इसके अंदर मैंने आपको बताया नहीं, इसके अंदर मेरे 44 जोड़ मतलब 88 फंदे उठे हैं टोटल। ठीक है, अब ये मैंने आपको बोला था 80 से 100 फंदों के बीच में उठाइए, बिल्कुल मुड्ढा सही आएगा। तो मैंने उठाए हैं 44 जोड़े मतलब 88 फंदे। ये देखिए पहली सिलाई करके मेरा इस तरह से आ गया। पहली सिलाई में सीधी में मैंने उठाया था, फिर उल्टी सिलाई में मैंने बॉर्डर की तरह किया था, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अब इसके बाद मुझे सफ़ेद कलर जो मेरा सेकंड कलर है उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि आप देखेंगे जो मैंने अपना बॉर्डर का डिज़ाइन बनाया उसमें 2 सिलाइयाँ नीली की, 2 सफ़ेद की, 2 नीली की, 2 सफ़ेद की और 2 नीली की करके 10 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया। इसी तरह मैं हाथ के जो मुड्ढे का मैं बना रही हूँ उस पर भी इसी तरह से करूँगी। ये देखिए मेरे 88 फंदे हैं और ये कितना अच्छा आ गया। अब आपको देखना है यहाँ कहीं भी मेरा कोई छेद नहीं आया है, ये बिल्कुल सफाई से इक्वल आए हैं सारे। ये देखिए पूरी सफाई से इक्वल आए हैं सारे। अब इसके बाद मैं सफ़ेद कलर अपना वाइट कलर ज्वाइन करूँगी। वाइट धागा भी मैं अपना उसी तरह से ज्वाइन कर रही हूँ। ये मेरी उल्टी सिलाई से शुरू होगा, तो ये मैंने एक फंदा उल्टा लिया। अब दोनों अपनों धागों को सीधा करके यहाँ से अगला फंदा सीधा लिया। अब ये मैं दोनों को पकड़ के, देखिए दोनों स्ट्रिंग्स को पकड़ के तब मैं अपना ले रही हूँ, ये दोनों को पकड़ के फिर मैं अपना ले रही हूँ। तो ये मैंने सीधा लिया, फिर धागे को आगे करके इस तरह से उल्टा लिया। इस मेथड में मेरे को कहीं भी गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम कम गांठ लगाएंगे उतना हमारा प्रोजेक्ट क्लीन बनेगा, मतलब उतने धागे कम आएंगे, उतना मुझे गांठें कम लगानी पड़ेगी इस तरह से। तो शुरू के जो मेरे फंदे आए हैं ये मेरे 2 फंदे आए हैं डबल धागे वाले। ठीक है, इसका मुझे नेक्स्ट सिलाई के अंदर ध्यान रखना है बुनते वक्त कि ये मैं दोनों को इकट्ठा बुनूं। इस तरह करके अब मैं अगली सिलाई भी अपनी पूरी कर लूँगी। मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। अब 2 मैं सफ़ेद की, 2 नीली की, 2 सफ़ेद की और 2 नीली की, इस तरह टोटल 10 सिलाइयाँ करके वापस आऊँगी। ये देखिए इतना हो गया है ये। अब लास्ट की मेरी 2 ब्लू की सिलाइयाँ रह गई हैं, उसके बाद मैं इसको बंद करूँगी। देखिए 8 सिलाइयाँ मैं कर चुकी हूँ, इस तरह से आ रहा है। अब बस लास्ट 2 ब्लू की सिलाइयाँ और करके फिर मैं इसको बंद करूँगी। देखिए मेरा सारा हो गया है, ये 10 सिलाइयाँ इस तरह आ गई, ये मेरा पूरा बॉर्डर बन गया है। अब इसको मुझे बंद किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जिस तरह से हम बुन रहे हैं उसी तरह से हम इसे बंद करेंगे, मतलब एक फंदा सीधा और एक फंदा जो उल्टा हम बुन रहे हैं उसी तरह से हम इसे बंद करेंगे। बंद करने के लिए पहले मैंने एक फंदा सीधा बुना, फिर धागे को आगे करके एक फंदा मैं उल्टा बुन रही हूँ। अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दूँगी इस तरह से। उसके बाद धागे को आगे करके फिर एक फंदा सीधा बुनूंगी और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दूंगी इस तरह से। फिर धागे को पीछे करके एक फंदा उल्टा बुनूंगी, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दूंगी और धागे को सीधी तरफ ला के एक फंदा सीधा बुनूंगी। कहने का मतलब है जिस तरह से बॉर्डर में हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हैं उसी तरह बंद करते हुए भी हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए ही बंद करते हैं। फंदा उतारने के बाद हम अपना धागा पलटेंगे ये इस तरह से, फिर फंदा आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह करते हुए हम अपने सारे फंदों को बंद कर देंगे, फिर धागा पलटेंगे। यहाँ पे मैंने आखिरी अपने फंदे को बंद कर लिया और थोड़ा लंबा धागा छोड़ लिया है ताकि ये मेरा सीने के काम आए। और ये मेरा इस तरह से मुड्ढा आ गया है। ये देखिए इस तरह का मेरा मुड्ढा आ गया है, ये बिल्कुल सेट बैठा हुआ आया है। ये हमारा खड़ा हुआ नहीं आना चाहिए। इसी तरह का हम दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। देखिए दूसरी तरफ का भी मुड्ढा मैंने कर लिया है और ये करके इस तरह से लगेगा। ठीक है, अब मैं अपनी जेब के ऊपर आऊँगी। देखिए जेब के लिए भी हम उसी तरीके से अपने फंदों को उठाएंगे। फंदे उठाने के लिए सबसे पहले देखिए हम शुरू करेंगे यहाँ सफ़ेद से जो मैंने लगाया है। अब उसी तरह से सिलाई डालेंगे। सिलाई के बीच में मैं अपने धागे को डबल करके इस तरह से डाल रही हूँ मेरे को, ताकि इसमें गांठ ना लगानी पड़े। और ये मैंने अपना धागा निकाल लिया। अब मैं दूसरी इसके अंदर डाल के इसी तरह से निकाल के दोनों
दोनों धागों को डाल के ये डबल धागे से मैं इस तरह से इसको निकालूंगी। ये मेरे 2 फंदे हो गए। इस तरह करके मैं सारे फंदे उठाऊंगी और जेब के अंदर करीबन मेरे 30 फंदों के करीब उठेंगे। देखिए एक एक करके मैं सारे फंदों को उठाऊंगी। एक एक करके मैं इस तरह अपने सारे फंदे उठा लूँगी। ये देखिए ये सारे फंदे उठ गए हैं बिल्कुल। जो जेब के किनारे जहाँ वाइट से मैंने ब्लू से शुरू किया था इसलिए वाइट का कोई फंदा नहीं उठाना। यहाँ से थोड़ा खिंचा हुआ लग रहा है पर जब मैं सिलाई करूँगी तो ये बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। ब्लू से शुरू करते हुए सफ़ेद तक मुझे अपने फंदे उठाने हैं, ठीक है। तो ये सारे मैंने फंदे उठा लिए, पूरे 30 फंदे मेरे उठे हैं। अब इसके बाद जिस तरह मैंने अपना बाजू का बॉर्डर किया था उसी तरह से मैं करूँगी। एक सिलाई ब्लू की करके फिर मैं वाइट धागा लगा के टोटल 10 सिलाइयाँ करके फिर मैं वापस आऊँगी। ये इस तरह से मेरा आ गया है। अब मैं इसके अंदर अपना सफ़ेद धागा अटैच करूँगी। सफ़ेद धागा अटैच करने का वही तरीका है, वो गांठ ना लगानी पड़े इसलिए इसको सीधा इस तरह से 2 धागे को जॉइन करके इस तरह से मैं कर रही हूँ। अब इसको मैंने बुन लिया, फिर दोनों धागों को पकड़ के आगे ला के एक मैं फंदा उल्टा बुन लूँगी, फिर दोनों धागों को पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुन लूँगी। इस तरह करके मैं अपना पूरा कर लूँगी। अब मुझे अपनी 10 सिलाइयाँ करनी है और फिर मैं वापस आऊँगी। इस तरह करके एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, जो मुझे मेरा बॉर्डर का डिज़ाइन है वो मैं बुन लूँगी। देखिए ये हो गया है, मैंने 10 सिलाइयाँ पूरी कर ली हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 10 नहीं करना चाहती, इसको थोड़ा पतली बनाना चाहती हूँ, तो आप 6 सिलाइयाँ, एक नीली सफ़ेद और नीली करके इसको बंद कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये करने के बाद यहाँ पे मैंने अपना सफ़ेद धागा तोड़ दिया है और नीले धागे के साथ उसे गांठ लगा ली है। ये धागा मैंने थोड़ा लंबा छोड़ा है सफ़ेद वाला, क्योंकि इसको मुझे यहाँ पे सिलाई करनी होती है। ये जो जेब है ये यहाँ पे इस तरह से पट्टी यहाँ पे सी जाएगी ताकि ये इसके साथ बैठ जाए। अभी देखिए ये उठी हुई लग रही है ना, उठी हुई है, ये जब बैठ जाएगी तो इसके साथ हम इसको यहाँ सिलाई कर देंगे। अब ये करने के बाद अब मैं नीले धागा और नीले फंदों को अपने बंद कर लूँगी। बंद करने का वही तरीका रहेगा, पहले एक सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करके एक उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को निकाल देंगे, फिर धागा पलट के फिर सीधा बुनेंगे, पीछे वाले को निकाल देंगे, फिर धागा आगे करके उल्टा बुनेंगे। मतलब जिस तरह हम बॉर्डर बुन रहे हैं एक उल्टा और एक सीधा, उसी तरह बुनते हुए ही हम इसको बंद करेंगे। बंद भी मतलब अगर आप सीधी सिलाई से करना चाहें कि मैं सीधी सिलाई से बंद करूँ तो उस तरह मत करिएगा, इस तरह से करिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। धागा पलटेंगे, उतारने के बाद फंदा, फिर एक बुनेंगे, फिर पीछे वाला उतार देंगे, फिर धागे को पलटेंगे और फिर सीधा बुनेंगे। इस तरह करते हुए मैं अपने सारे फंदों को बंद कर लूँगी। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये मेरा इस तरह से आ गया। यहाँ पे मैंने अपना धागा कट करके इसको बंद कर लिया है, थोड़ा लंबा छोड़ा है ताकि इसको भी मैं यहाँ से सी सकूँ। ये देखिए थोड़ा उठा हुआ लग रहा है ना, इसको हम यहाँ से यूँ सिलाई करेंगे। ये मेरा हो गया है। अब मैं इसी तरह से अपना दूसरी पॉकेट भी बना लूँगी। ये देखिए परफेक्ट जैकेट हो गई है, इसका मेरा सारा काम हो गया है, इसमें जस्ट अब सिलाइयाँ रह गई हैं। सबसे पहले तो ये मुड्ढों को पकड़ के उल्टी साइड से मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी दोनों तरफ से। उसके बाद अपने गले की जो ये पट्टी है इसकी सिलाई करूँगी,
जो ये मैंने जेब की किनारी बनाई है इसकी सिलाई करूँगी, और अंदर से जेब की देखिए जितना इतना हिस्सा ये खुला हुआ आ रहा है इसकी सिलाई करूँगी इसके साथ साथ रखते हुए। ये सारी सिलाइयाँ करके तब ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने चिट बटन लगाऊंगी यहाँ पे अंदर की तरफ। जितना मैंने ये जो वी शेप बनाई है वहाँ तक मुझे चिट बटन लगानी है, यहाँ तक मैं चिट बटन लगाऊंगी, और इसके ऊपर मैं कोई फैंसी बड़े बटन लगाऊंगी ब्लू कलर के या वाइट कलर के, वो चॉइस आपकी है। ये सारा काम करने के बाद मेरी जैकेट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सिलाई का काम करने के लिए जो मेरी ऊन सिलाई वाली सुई होती है उसको मैं ले लूँगी। ये मोटे पन्ने वाली होती है जिसके अंदर हमारा आराम से ऊन वाला धागा चला जाता है। अब जो मैंने मुड्डे के पास से देखिए धागा छोड़ा था उसी धागे को मैंने सुई के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ से मुड्डे को पकड़ के इक्वल करते हुए यहाँ से ये बराबर करते हुए मुझे ध्यान रखना है सारे धागों को मुझे इंसर्ट करना है, क्योंकि सफाई आना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये देखिए दोनों इसके अंदर, एक सुई मैंने इसके अंदर डाली, एक बार इसके अंदर डाली। ये देखिए इन दोनों को एक बार सुई इधर डाली, एक बार इधर डाली, इसको मैं निकाल लूँगी। फिर इसी तरह यू शेप करते हुए मैं इसके पूरे की सिलाई कर दूँगी। जो हमारे एक्स्ट्रा गांठ आ रही है या धागे आ रहे हैं उसको मैं इसके साथ साथ ले लेती हूँ, ताकि ये मेरे इसके अंदर ही आ जाए और मजबूती भी आ जाए और सफाई भी आ जाए, वरना ये बार बार निकलते हुए भी बहुत बुरे लगते हैं। इस तरह पकड़ के यहाँ से एक एक पकड़ते हुए मैं सारी सिलाइयाँ कर लूँगी चारों तरफ। जहाँ जहाँ मैंने आपको बताई हैं वहाँ वहाँ सारी तरफ मैं सारी सिलाइयाँ कर लूँगी। जितनी गांठें हैं जो मेरे धागे हैं उनको मैं इस तरह यहाँ पकड़ के, अब देखिए अगर आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये इसके अंदर इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं इसको सारे को सिलाई कर लूँगी। अपनी पूरी जैकेट की मैं सिलाई कर लूँगी। तो मेरी यहाँ से देखिए पूरी बंद हो गई है। अब इसी तरह धीरे धीरे करके मैं अपनी पूरी सिलाई कर लूँगी। कि इसकी सिलाई करते हुए जब मैं नीचे आ रही हूँ तो यहाँ पे मेरी ये पॉकेट का हिस्सा खुला हुआ आ रहा है, तो इस हिस्से में मैं इन तीनों को पकड़ के सिलाई लगाऊंगी। पीछे वाले हिस्से को, आगे वाले हिस्से को और ये पॉकेट के हिस्से को, इन तीनों को पकड़ के मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि मेरी पॉकेट बंद हो जाए। इसी तरह यहाँ पे इस तरफ से भी मैं छोटे छोटे टाँकों के अंदर इसको यहाँ पे भी सिलाई कर दूँगी। ये देखिए मेरी जैकेट कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से मैंने सारी सिलाइयाँ कर ली, सिलाई करके ये इस तरह आ गई। ये देखिए यहाँ पे पॉकेट की इस तरह से सिलाई कर ली है दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। ये गले की पट्टी की सिलाई कर ली, अंदर की तरफ से सिलाई करके बाहर की तरफ से इस तरह से आ गई है। ये मेरा वी नेक इस तरह से आ गया। यहाँ ये मैंने बटन लगा लिए हैं और अंदर मैंने चिट बटन लगा लिए हैं इस तरह के, ये चिट बटन लगा लिए हैं सारे। अंदर की तरफ से देखेंगे तो ये जब मैंने ये सिलाई करी है तो यहाँ से पॉकेट की सिलाई कर दी और इधर से भी यहाँ से पॉकेट की सिलाई कर दी है। तो अभी मेरा पूरा अटैच हो गया है। अगर मैं हाथ डालूँगी तो देखिए मेरा हाथ इधर, ये पूरी बंद पॉकेट आ गई है। इतनी बड़ी मेरी पॉकेट आई है। तो इस तरह ये मेरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये जैकेट अच्छी लगेगी और इसको आप बहुत जल्दी ट्राई करोगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।